आइए आज सुबह की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब उसकी 34 आयत फिर 37-43 आयत तक। हमने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया है। उस वक्त पतरस ने मुंह खोलकर कहा कि अब तो मैं तय यकीन से जान गया कि खुदा किसी की तरफ तारीफ नहीं करता। तुम उस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाक की मुनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यसू नासरी को रूहुल कुद्दुस और कुदरत के साथ मसा किया है। वो नेकी करता और उन सबको जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काट पर लटका कर मार डाला। उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ है। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की माफ़ी पाएगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत होगा। आलमे वाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह है। दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का हज कुर्सियों के नाम उसका 3 बाब 1 से 4 आए। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे वाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा। ऐ भाइयों, अगर तुम मसीह के साथ जी उठे हो तो आलमे वाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहाँ मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। आलमे वाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में छुपी हुई है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर होगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावन आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना के उसके 20वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनांचा वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पत्थर से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उससे झुककर कितानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कितानी कपड़े पड़े हुए देखे और रुमाल जो उसके सर पर था उन कितानी कपड़ों के साथ नहीं मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज रविश्ते को ना जानता था कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। अंजील पाक के वसीला से हम सबकी खताएं मिटाई जाएंगी।
आए हम चंद नमाज की खामोशी में अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और पढ़ेंगे इन तीनों दुआओं पर गौर करेंगे। आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिनीन, बुजुर्गों, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको रेवरेंड फादर ज़फर तनवीर, रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा साहब और मेरी तरफ से ईस्टर की जो खुशियां हैं, आपकी जोरदार तालियों में आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज मसीहियों की खुशी की जो इंतहा है और शादमानी के जो जज्बात हैं वो अपने अरूज पर हैं, क्योंकि आज यीशु कब्र पर फतह पा के मुर्दों में से जी उठा है और इंसानी तारीख में यीशु का मुर्दों में से जी उठने का वाकया अपनी नौयत का एक अनोखा और अजीम वाकया है, जिसका ताल्लुक इंसान की नजात से है। ये वाकया अगरचे 2025 साल पहले वक़्फ़ पज़ीर हुआ, लेकिन खुशियां और ताजगी आज भी उसी तरह हैं। मसीही हर साल ईद पाशका पर इस वाकये को याद करते हैं और 50 दिनों तक इस खुशी को मनाते हैं। ये ईद क़यामत अल-मसीह, मसीहियत का आगाज और हमारे ईमान की बुनियाद है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना और हमारा मुनादी करना दोनों ही जो हैं वो बेफायदा हैं। इस वाक़ये ने इंसानियत की पोशाक पर लगाए गए गुनाह के धब्बे जो हैं वो दो दिए हैं कि इंसान के अज़ाब पर छाए हुए पापों का बोझ जो है वो उतार दिया है और ज़मीर को जल जाने वाले मनफी ख्यालात और सोचों और ख्यालात को बदल कर रख दिया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जो अदन में इंसान का और खुदा का जो रिश्ता टूट गया था, ये उस रिश्ते को बहाल करता है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर फतह पाके इंसान को हमेशा की जिंदगी दिला देते हैं, इंसान के गुनाहों का जो कफारा है वो अदा कर देते हैं। आज की जो पहली तिलावत जो रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें पतरस की एक जो तकरीर है वो ली गई है, जब वो गैर कौम के एक ग्रोह से मुखातिब होता है। और ये तकरीर मसीही ईमान का निचोड़ बपतिस्मे से मुतल्लिक़ तालीम का गहरा ख्याल रखती है कि पतरस इस तालीम को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। सबसे पहले वो यीशु मसीह की जिंदगी में होने वाले वाक़यात का जिक्र करता है, फिर वो यीशु मसीह के साथ यहूदियों का जो रवैया था उसका जिक्र करता है, जिसके तहत यहूदियों ने उसे काट पर लटका दिया। और फिर पतरस खुदा का रद्द अमल बताता है कि वो अपने खादम की गिरफ्त से छुड़ाकर उसे जिंदा करता है और आखिर में रसूलों के मिशन का जिक्र करता है कि वो उन सब बातों के गवाह हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जी उठे मसीहा का तजर्बा किया है। आज की जो दूसरी तिलावत कुलसियों की कलीसिया के नाम से ली गई है, जिसमें पौलुस रसूल याद दिलाता है कि अपने बपतिस्मा के दिन वो नए सिरे से पैदा हुए हैं और बपतिस्मा शुरू होने वाला ये एक नई जिंदगी इस दुनियावी गवाही से रोनमा पाती है और आइंदा दुनिया में पाया तकमील तक पहुंचाती है। हमारे नेक काम, हमारी नई जिंदगी की अलामत और निशान भी है कि जिंदा यीशु के साथ पेवस्त होकर बपतिस्मा याफ्ता जो है मसीही जमीनी चीजों के असूल की बजाय आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहे। और आज की अंजील मुकद्दस में यीशु मसीह के उठने का वाकया बयान किया गया है। कब्र का मंजर है
हकीकत पेश करता है कि मरियम मजदली सुबह सवेरे कब्र पर जाना और यीशु के साथ उसकी गहरी दिलचस्पी को जाहिर करता है कि मरियम मजदली जिंदा यीशु की पहली गवाह, पहली मुबशरा और पहली शागिर्दा है। मरियम के बताने पर पतरस और यूहन्ना भी खाली कब्र की तरफ दौड़कर जाते हैं। अजीज मोमिनीन, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हम सबों के लिए नवीद मुसरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह दरगी का जी उठा है और उसके जी उठने से हम बादशाही लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। अगर गौर किया जाए 5वीं सदी के अजीम मुफक्कर मुकद्दस अगस्तीन और उनके ख्यालात से हम इत्तेफाक करते हैं कि यीशु का जी उठना यानी क़यामतुल मसीह हमारे ईमान का अहम और बुनियादी ज़तून है। मसीहियत इस पैगाम के साथ शुरू हुई कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। सारा नया अहदनामा जो है वो नए ईमान, नई रोशनी और नई तहरीर से लिखा गया है। पौलुस रसूल पहले ग्रंथियों उसके 15वें बाब की 12 का 19 आयत में लिखते हैं कि यीशु अब जिंदा है, वो कब्र में नहीं है बल्कि हमारे दरमियान है। और वो कहते हैं कि मसीह जो है वो जी उठा है और हमारी मुनादी जो है वो फायदेमंद है। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी जो है वो बेफायदा है। लेकिन वो करंथस की कलीसिया को इस चीज की बाबत भी करवाते हैं कि तुम जी उठे मसीहा के गवाह हो, तुमने जी उठे मसीहा की गवाही देनी है और अपने आप को इस चीज की बाबत तुमने तैयार करना है कि कैसे तुमने जाकर लोगों के दरमियान इस चीज की अक्कासी करनी है कि वो कब्र में नहीं बल्कि हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि यीशु का मुर्दों में से उठने का पैगाम भी यही है कि हम सब की खुशी एक दूसरों के साथ बांटने के लिए बाहम होनी चाहिए। यीशु जिसने मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर निकाला और बल्कि उसने इस चीज की बाबत बताया भी कि वो हमेशा की जिंदगी भी दे सकता है, बल्कि मुर्दों में से जी उठकर उसने जिंदगी को आम करता है। और यीशु मसीह की ये पुकार वो आज भी मौत को ललकारता है कि ऐ मौत तेरी पता, ऐ मौत तेरा दंड। मौत जिसने आदम के गुनाह से लेकर यीशु के आने तक दुनिया की हुक्मरानी की जो शिकस्त थी उसका खौफ रहा था, यीशु ने उस मौत पर फतह पाके मुर्दों में से जी उठकर उसका मुर्दों में से जी उठना सदाकत की फतह है, जुल्म पर हक की फतह है, पुरानी इंसानियत पर नई इंसानियत की फतह है, गुलामी से आजादी पर फतह है, दुश्मन से रहाई पर फतह है। और यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने से ना कोई रोक सकता था और ना किसी की रोकने की जरूरत थी, क्योंकि जमीन ने भी इतनी कोशिश ना की कि वो यीशु मसीह के बदन को अपने अंदर दबा लेती। क्योंकि ये वाहिद हम मसीहियों के लिए ये एक फख्र की बात है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह रोमी हुकूमत के पहरेदारों और यहूदियों के मजहब के उलमाए किराम के मुताबिक जिन्होंने यीशु को मार दिया था, वो दर हकीकत अपने कहे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठकर हमेशा की जिंदगी को आम करता है। भला सूरज की किरणों को कौन रोक सकता है? चांद बदलने की करवट को कब तक छुपाया जाता है? हक को कैसे सुलझाया जा सकता है? और मौत जिंदगी पर कैसे गालिब आ सकती है? यीशु के जी उठने से जो परेशानियां थी, मायूसियां थी, वो बदल गई। ना उम्मीदी उम्मीद में बदल गई। शामे गम जो था
وہ صبح نور بن گئی اور آنسوؤں کی جگہ مسرت کے آنسو جو تھے وہ بن گئے اور موت کی زندگی مل کر شاگردوں پر چھائے ہوئے خوف کی دلیری میں تبدیل ہو گئی اور یوں پوری انسانیت میں نجات کی تکمیل کا کام جو ہے وہ مکمل ہوا کہ یسوع کا زندہ ہونا ایک افواہ یا قیاس رائی نہیں تھی، نہ اس پر کوئی مبنی تھی، بلکہ در حقیقت یہ نوشتوں اور پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہوا کہ وہ اپنے جی اٹھنے کے متعلق اپنی زندگی کے دوران میں ہی اشارے اور علامتیں دیتا رہا، جس طرح اس نے کہا تھا کہ یونس نبی کے نشان اور کوئی بھی نشان نہ دیا جائے گا۔ اس نے کہا اس ہیکل کو ڈھا دو، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یسوع اگر مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو آج ہم مسیحی بھی نہ ہوتے، آج ہماری نجات بھی مکمل نہ ہوتی، کیونکہ اس نے خود فرمایا تھا کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب گر کر مر جاتا ہے تو بہت سارا پھل لاتا ہے۔ اور در حقیقت دانہ خاک میں مل کر ہی گلزار بنا ہوتا ہے۔ پاسکہ کی عید ہمیں گواہی دینے کے لیے ابھارتی ہے۔ مریم مجدلی کا منہ اندھیرے اٹھ کر قبر پر جانا یسوع کے ساتھ اس کی گہری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر طرف خوشی ہے، ایک سکون ہے، لیکن جو ہی مریم مجدلی قبر کو خالی دیکھتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے اور منظر جو ہے وہ ایک سے دم تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کھویا ہوا جوش اور روٹھی ہوئی خوشی جو نور بہار ہو جاتی ہے کہ جیسے بجھتی ہوئی آگ پر تیل ڈالنے سے آگ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے، بجلی کی تیز سے تار توڑتی ہوئی شمعون پطرس کے پاس آتی ہے اور پطرس کو آ کر یہ کہتی ہے کہ ہمارے خداوند کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور شمعون پطرس بھی قبر کی طرف بھاگتا ہے۔ اور آج کے انجیل مقدس میں یہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے دوسرا شاگرد۔ دوسرے شاگرد سے مراد یوحنا ہے جو یسوع کا پیارا شاگرد تھا، وہ بھی چاہتا ہے، قبر کی طرف دوڑتا ہے اور ایک شخص پھر سے توانائی ان کے اندر بڑھتی ہے کہ کیسی خبر ہے کہ ہر کوئی خالی قبر کا منظر دیکھنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اس دوڑ میں ہے کہ دوسرا شاگرد جو ہے وہ پطرس سے پہلے پہنچتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پطرس بھی قبر پر جا پہنچتا ہے، اور سب کے لیے حیرت انگیز واقعہ ہوتی ہے۔ ان کی نگاہوں کا مرکز جو ہے وہ خالی قبر بن جاتی ہے کہ ہفتے کے پہلے دن زندگی ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے قبر پر لگی گئی موریں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور ایک سے دم یہ شور مچ جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں کتنی ایسی جگہ حالات ہیں جہاں پر موت کی حکمرانی اور خاموشی کے سائے اور ظلم کے جبر کی فتح ہے، جہاں پر طاقت، ظلم و جبر، امتیازی سلوک، ناانصافی اور دھوکے بازی زندگی پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، جہاں زندگی جو ہے وہ گہما گہمی کا اور دوڑا دوڑی اور سسکیاں بلکہ پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ لوگ اپنے آپ کو مفلوج اور بے بس سمجھتے ہیں، لیکن کیا یہ مظلومیت، بے بسی، جہالت، موت کی جو علامتیں اور ڈانپیں جو ہیں وہ زندہ یسوع پر ایمان میں ہمیں جرأت مندی دلاتے ہیں۔ پاشکا کی صبح خدا سماجی انتخاب کا نشان جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ جب عورت یسوع کے دیدار کے لیے قبر پر جاتی ہے اور یسوع کو پانے کے لیے جاتی ہے تو عورت کو یہودی معاشرے میں مردوں سے کمتر سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ غلام، بچہ اور چرواہا ہے، بطور گواہ بھی اس کی گواہی کو قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ وہ عورت کے ذریعے سب سے پہلے یسوع کے جی اٹھنے کی جو خوشخبری ہے وہ سناتا ہے کہ موت کو شکست ہو گئی ہے اور زندگی کی جیت ہو گئی ہے۔ اور یہ راز جو ہے افشا ہونے کے بعد
दूसरे शिगिर्दों पर भी जो है वो नमूदार होता है। इनमें एक पतरस जबकि दूसरा शिगिर्द यूहन्ना है जो यीशु का प्यारा शिगिर्द समझा जाता था। लेकिन अजीज मोमिन, आज 2025 का ईद पाशका हमें ये पैगाम देता है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, अपने अंदर एक नई तब्दीली लेके आए। कि ये 40 दिन हमने रोजा रियाजत की जिंदगी को बसर किया है, इसमें खुदा ने हमें ये मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करें, ताकि हम अपनी जिंदगी को तब्दील करके ईद पाशका की खुशियां उनके साथ भी मना सकें जो रूठे हुए हैं, ताकि इससे इंसान नहीं बल्कि खुदा खुश हो और हमें ईद पाशका की बरकत अता फरमाए। मसीह मारे खुदा उनके वसीला से आमीन। हम सब